Well, good evening, Padmaja. Good evening, everybody. Uddhav Thackeray, like Rahul Gandhi, is a man of zero credibility and an insult to the legacy of Balasaheb Thackeray. In fact, that only, the kind of words which he has used today indicates our decision to part ways with him a few years ago. Now, the point is, if you just go back into his behavior, he is the sort of person who, just before, aligning with the Congress party, had said he will beat Rahul Gandhi with slippers if he dare insult Veer Savarkar again. But the moment they joined hands, Rahul Gandhi kept on insulting Veer Savarkar and he did nothing to stay in power. The kind of words that he has said today clearly shows that he was a mukhota. He never had anything to do with Balasaheb Thackeray's ideology of Hindutva, and nor does he understand it. Because forget, not relating to it in toto, the kind of words, disparaging words that he has used, which I don't want to use again on your show, clearly shows that he is anti-Hindu. And, secondly, he's fighting an existential crisis, much like Rahul Gandhi is. So probably, I'm not sure whether he's completely stable and in the right senses to be speaking. Let's ask Sanjay Gupta. Sanjay Gupta जी, ऐसा क्या होगा CA के आने के बाद कि उद्धव जी कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदुत्व का बुरखा ओढ़े हुए हैं, कि उनका हिंदुत्व जो है गौमूत्र का हिंदुत्व है। ऐसे शब्द तो हमने सुने थे, डीएमके ने एक बार बोला था कि गौमूत्र स्टेट्स के वोट्स हैं। अब उद्धव जी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए पद्मजा जी, सीए 2020 में पास हुआ था और उसको आज कितने दिन हो गए, 5 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और सीए पास क्या हुआ था? सीए पास ये हुआ था कि जो अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान हैं, उनको इस देश से निकाला जाएगा। जो हमेशा से हमारा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम से एजेंडा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान के घुसपैठिए, उनको इस देश से निकाला जाएगा। उसका सीए से कुछ लेना देना नहीं है सर। सीए का बिल्कुल अलग उद्देश्य है कि जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, जो हिंदू भाई प्रताड़ित किए जाते हैं, जैन भाई प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाए। ये है एजेंडा। इसके लिए किसी ने कभी भी मना नहीं किया, लेकिन ये नहीं था। ये था कि इस देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं, उनको इस देश से बाहर निकाला जाएगा। अरे जो अल्पसंख्यक दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं, उनको सिटीजनशिप देने से किसने इनकार किया कभी भी? उसका तो ये लॉ है ही नहीं। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज कि आज अमित शाह बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी वोट बैंक की राजनीति में ऐसे फंस गए हैं कि सीए से भड़क करके वो गौमूत्र, बुरके जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, आपका वो ऑडियो म्यूट हो गया है। हमने हमेशा सीए को इंप्लीमेंट करने की बात किया, लेकिन ये सीए इलेक्शन 5 साल तक इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? और 5 साल के बाद आज इसमें इस तरह के चेंजेस क्यों कि जो मुसलमान घुसपैठिए दूसरे देश के नागरिक हैं, जो इस देश में घुसे हैं, उनको निकालने की तो बात ही नहीं कर रहे। बात सिर्फ उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, जिनकी नागरिकता देने के लिए कभी किसी ने मना ही नहीं किया। अरे सर, मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे सिंपली ये पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया, सीए से इतना क्यों भड़क गए कि जा करके गौमूत्र का क्या लेना देना है? सीए से नहीं बढ़ के हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, 2020 में पास होने के बाद आज 5 साल के बाद इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, और वो भी उसके फार्मूले को चेंज करके। 5 साल तक कौन सी गुफा में सोए हुए थे ये? 5 साल तक क्यों नहीं किया इसको इंप्लीमेंट? ओके, तुहिन सिन्हा, शिवसेना is not upset with CEA. In fact, they are saying bring NRC also quickly and throw out all the illegal immigrants. मैं इनको क्या, पद्मजा जी, मैं इनको क्या जवाब दूं? पहले तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि ये उद्धव जी के मित्र हैं या दुश्मन हैं, क्योंकि सीए जो है, सीए क्या है इनको ये भी नहीं पता है। सीए कभी भी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात नहीं थी। ये उन विस्थापित हिंदुओं को, बुद्धों को, जैन को, क्रिश्चियंस को नागरिकता प्रदान करने की बात की गई है इसमें, जिनको दशकों से प्रताड़ित किया जा रहा था पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में। तो मुझे लगता है कि इनकी तरह ही उद्धव जी भी पूरे मसले को समझ ही नहीं पाए। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, देखिए, एक पहला एक झलक हमें मिल गया था 2020 में, जब पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी। जिस प्रकार का इंडिफरेंस
जिस प्रकार का इंडिफरेंस उद्धव ठाकरे ने दिखाया था, एक हमें झलक मिल गया था कि आज वो हमारी आइडियोलॉजी से कोसों दूर चले गए हैं। लेकिन उसके बाद जब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उनको सजा दी गई। और आज जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, यह साबित हो जाता है, बार बार यह साबित हो जाता है कि हमारा जो है उनसे अलग होने का निर्णय बिल्कुल सही था। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को अपमानित किया है। Ajay Verma, is everyone now forced to choose their own vote banks? Arvind Kejriwal is saying BJP is making their vote bank through CA. हिंदुओं को ला ला के बसा रहे हैं ताकि 2029 में ये सारे हिंदू बीजेपी वोटर बन जाए। पर कांग्रेस भी तो कन्वर्सली अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग कर रही है सीए का डर दिखा के। नहीं, पदमजा जोशी जी, आप तो देखिए बहुत अच्छी एंकर हैं और मुद्दा बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो गॉडसे की विचारधारा के लोग और आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य कुछ चर्चा कर रहे थे बैठकर इस देश में, उनकी भाषा शैली देखिए। बात आपने पूछी थी पूरब की पश्चिम पर चर्चा करने लगे, बात पूछी थी सीए पे चर्चा करने लगे कहां पर। तो ये इनके पास एक आईटी और एक सीडी, इनकी जो डिपार्टमेंट है, इनको एक लिख के दे देता है कि आप केवल ये टारगेट एजेंडा चलाइए। देखिए सीए जो इस वक्त लेके आए हैं 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा की देश की सबसे बड़ी पंचायत के पहुंचने से पहले, ये केवल मेन मुद्दों से डाइवर्ट कर मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों का दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए लेके आए। खाली 31,145 करोड़ लोगों में खाली 31,000 लोगों को ये नागरिकता का मुद्दा था। आपने 3 कंट्री क्यों रखी? मैं फिर कह रहा हूं, आज रिपीट कर रहा हूं, आप 57 मुस्लिम कंट्री हैं, हिंदू तो उन सारी कंट्रियों में भी रहते हैं, और क्रिश्चियन कंट्री है 196 कंट्री हैं। आप अमेंडमेंट कर देते, आप तो मास्टर हैं ऑपरेशन लोटस के थ्रू सरकार गिराने के, आप विधि विधान बदलने के। तो आप कहते हैं 196 कंट्रियों में जो हिंदू हैं वो सब हिंदुस्तान में आए, उनके लिए खोलेंगे। ये 3 ही कंट्री क्यों? पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। इसलिए कि इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम होता है, कब्रिस्तान शमशान होता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान होता है। इनका एजेंडा चुनाव लड़ना नहीं है, ये केवल लोगों में भ्रम पैदा कर और अपोजिशन। अब आपने निषाद जी से पूछा, आपने राजभर जी से पूछा। तो अजय जी ये बताइए कि अगर किसी हिंदू को कोई छुरा मार रहा है और कोई आदमी कहे कि भाई उस क्रिमिनल को पकड़ करके जेल में डाल दो और उस विक्टिम को जस्टिस दो, वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा होगा? इफ somebody is being attacked and you are giving him or her protection, that will be a Hindu Muslim agenda. पदमजा जी, बदमाश, हत्यारा और क्रिमिनल या विक्टिम्स होता है, उसमें भी आप बांटिए मत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी मत करिए उसको। वो बदमाश होता है, विक्टिम होता है, हत्यारा होता है, आतंकवादी होता है। अब तो इसीलिए बांटने की रणनीति, बांटने का काम भाजपा, उसका आईटी सेल, उसके ज्ञानी और उसके नामित प्रवक्ता चिंटू पिंटू नेता पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी पर रोज कर रहे हैं। इनका आधार यह है कि अंग्रेजों ने देश बांटा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति करी। वो गोरे अंग्रेज कर रहे थे, अब देश में काले अंग्रेज यही काम कर रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट फेयर। चुनाव जीतने के लिए कहां तक गिरोगे? मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, व्यापार पे लड़िए, रोजगार पे लड़िए। कम अपने देश के लोगों को काला तो मत बोलिए। लोगों के बिजनेस काले अंग्रेज इज अ वेरी रेसिस्ट थिंग टू से। लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड। छापे पड़ रहे हैं। हाँ सर, ये गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट लैंग्वेज। बट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट आई वांट टू आस्क यू अ सीरियस क्वेश्चन। क्या आपको सच में लगता है कि इन हिंदुओं को, इन रेफ्यूजीज को, इन रादर जो लोग यहाँ पर सिटीजनशिप मांग रहे हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध जो भी हैं, उनको सच में बीजेपी अपना वोटर बनाने के लिए लेके आ रही है ताकि 2029 में ये लोग सब उनके वोटर बन जाए? हो सकता है ये आपके वोटर बन जाए, नहीं, वो पाकिस्तान से आए और आपके वोटर बन जाए।